हालेलुया। आप सभी को जैमसी की प्रेज लॉर्ड शालो परमेश्वर की महान जीवित प्रेजेंस के अंदर मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करते हैं सबसे पहले खुदा का कि खुदा ने हमें ये मौका दिया ताकि एक बारी फिर से हम खुदा के वचनों में से कुछ बातों को सीख सकें, कुछ बातों को कर सकें। तो आज का जो टॉपिक मैं आप लोगों के बीच में लेके आई हूँ वो ये है कि हम मसीह में नई सृष्टि हैं। हालेलुया। पुरानी सब बातें बीत चुकी हैं। तो आइए मिलकर दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय उसकी 17 आयत हम मिलकर पढ़ेंगे। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। हालेलुया। तो प्रभु का ये वचन हम सबके जीवन में फल को लेके आए और मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु के सुंदर वचनों के लिए। आज मैं ये मैसेज उन लोगों के लिए लेके आई हूँ जो आज भी अपने पास्ट के अंदर खोए हुए हैं, जो आज भी अपने पास्ट के अंदर रुके हुए हैं, जो आगे उनका पास्ट उनको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। हालेलुया। तो मैं बताना चाहूँगी उन भाई बहनों के लिए, हमारी लाइफ में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कभी किसी पाप में ना गिरा हो या कभी किसी ने कोई गलती ना की हो, लेकिन हमें बाइबल बताती कि यीशु मसीह ने आके क्या किया है, हमारे पापों से हमें आज़ाद कर दिया है। यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए अपनी जान को दे दिया है। हालेलुया। ताकि आज हम आज़ाद हो सकें। और लेकिन क्या होता है, आज हम खुदा को जानते हुए भी, आज हम ये जानते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए मरे, यीशु ने हमें नया जीवन दे दिया है, लेकिन फिर भी क्या है, हमारा जो पास्ट है वो हमें आगे बढ़ने नहीं देता है। हमें से बहुत से होंगे जो इस समय इस मैसेज को सुन रहे हैं, हो सकता है कि आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर कुछ ऐसी गलती, आपके कुछ ऐसे गुप्त पाप हो या ऐसी कोई गलतियां जो आप अपने पास्ट में कर चुके हैं, लेकिन वही गलतियां क्या वो आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाहती हैं। प्रभु आपको यूज़ करना चाहता है, परमेश्वर ने आपको चुन लिया है। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु ने आपको आपके माँ के गर्भ में से चुन लिया है। हालेलुया। लेकिन शैतान जानता है कि खुदा आपको इस्तेमाल करना चाहता है, वो क्या करता है, उन्हीं गलतियों को आपके आगे लाके आपको आगे बढ़ने से रोकता है। तो मैं आज इसी मैसेज के द्वारा आप लोगों को बताना चाहूँगी कि प्रभु का वचन कहता है जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। और उसके साथ ही कहता है जब प्रभु आपके लाइफ में आते हैं, जब यीशु मसीह आपके जीवन में आते हैं, तो पुरानी सब बातें बीत जाती हैं और सब क्या हो जाता है, नया हो जाता है, सब कुछ नया हो जाता है। हालेलुया। तो प्रभु का जो वायदा वो सच्चे वायदे हैं। परमेश्वर का जो वचन है वो प्रभु के मुख से निकले हुआ वचन है और मैं इन्हीं वचनों को आप तक पहुंचाना चाहूँगी और बताना चाहूँगी कि आज आपको ज़रूरत नहीं है कि आप अपने पास्ट में रहें और प्रभु के कामों को ना करें। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कई ऐसी गलतियां हुई हों, ऐसी बातें हुई हों जो आज आपको बढ़ने से रोक रही हैं, लेकिन यदि आप उनसे अलग हो चुके, यदि आप उनको छोड़ना चाहते हैं, तो इसी पल से प्रभु को कहें कि प्रभु मैं आप में नई सृष्टि हूँ, पुरानी सब बातें जाती गई हैं, पुरानी सब बातें बीत गई हैं, मैं आप में नई हो चुकी हूँ। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी जिस प्रकार से एक तितली का जो बच्चा होता है, जब तितली बनती कैसे, सबसे पहले एक छोटा सा एग होता है जो कैटरपिलर के रूप में होता है और वो क्या करता है, कैटरपिलर धीरे धीरे क्रॉल करके वो अपनी स्किन को छोड़ता है। कई दिन उसको लगते हैं एक बटरफ्लाई के रूप को लेने के लिए। पहले पैदा होते ही उसके विंग्स नहीं होते, पैदा होते ही वो उड़ने नहीं लग जाता, लेकिन क्या होता है धीरे धीरे वो क्रॉल होता है और फिर एक दिन आता है उसकी जो लास्ट जो अपनी शेल को छोड़ता है, वो अपने कवर को छोड़ता है, वो अपने विंग्स के साथ छोड़ता है और जब अपने विंग्स के साथ छोड़ता है, जब वो उड़ता है तो दोबारा वो क्रॉल नहीं करता। हालेलुया। क्योंकि उसकी जो क्रॉलिंग का टाइम होता है वो जा चुका है, क्योंकि वो उस समय एक नई सृष्टि बन चुका है। अब वो दोबारा उड़ने वाली चीज़ दोबारा क्रॉल नहीं कर सकती है। इसी तरह मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जिस तरह से वो कैटरपिलर एक बटरफ्लाई के रूप में लेता है, खुदा आने वाले समय में इस साल के अंदर खुदा आपको उस बटरफ्लाई की तरह इस्तेमाल करे। हालेलुया। आप अपनी कैटरपिलर की लाइफ छोड़ के, वो रोज़ की क्रॉलिंग को छोड़ के प्रभु आपको उड़ना सिखाए। हालेलुया। आप यीशु मसीह के नाम से उड़ें, क्योंकि जिस प्रकार से वो कैटरपिलर अपनी लाइफ को छोड़ के फिर से नया होता है, फिर से उड़ना सीखता है, लेकिन दोबारा वो क्रॉल नहीं कर पाता, मतलब कि वो अपना पास्ट छोड़कर वो आगे बढ़ता है। इसी रीति से प्रभु, जब आप प्रभु में आते हैं, जब आप प्रभु की कवरेज को अपने ऊपर लेते हैं, तो क्या होता है, वो जो सारा पास्ट है वो आपसे अलग हो जाता है। हम देखते हैं जो प्रॉफिट हेजिकेल थे या हेजिकेल है, उसमें लिखा हुआ है, उसके आइए मिलकर हम पढ़ेंगे। ये हेजिकल 36 की 36, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर
नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर यहाँ पे खुद अपने मुंह से अपने दास को ये बात बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें क्या करूंगा, मैं तुम्हें नया आत्मा दूंगा, तुम्हें नया मन दूंगा। जो प्रभु हमें बदलने को तैयार है, तो आज हमारे पास, आज हमारे गुनाह हमें रोक नहीं सकते हैं। हमें ज़रूरत है यीशु मसीह के पास आने की, क्योंकि प्रभु सारे हालातों को बदलने की ताकत को रखता है। हालेलुया। प्रभु आपकी स्टोरीज को बदलने की ताकत को रखते हैं। हो सकता है कि पास्ट में आपसे कोई भी गलती क्यों ना हुई हो, लेकिन आप ये जान कर के मुझसे ये गुनाह हुए हैं, अब मैं आगे बढ़ नहीं सकता, इन चीज़ों को अपने ध्यान में रखते हुए आप रुके ना, बल्कि प्रभु में आए, यीशु मसीह के नज़दीक आए। प्रभु आपकी स्टोरीज को पलट देने की ताकत को रखते हैं। हालेलुया। तो मैं आज इसी वचन के द्वारा मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहूँगी, उन लोगों को जो आज प्रभु के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं। आज वो देखते हैं कि खुदा अपने लोगों को इस्तेमाल कर रहा है। हो सकता है किसी को देख के आपके अंदर ये इच्छा आती है कि काश खुदा मुझे भी ऐसे इस्तेमाल करे, लेकिन मैंने तो ऐसे गुनाह किए हैं, मैं आगे बढ़ नहीं सकता हूँ। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी, यीशु मसीह आपके गुनाहों के लिए ही क्रूस पे चढ़ाए गए हैं। यीशु मसीह ने क्रूस उठाया, यीशु मसीह ने कोड़े खाए, किसके लिए खाए? ताकि वो आप अपने गुनाहों से आज़ादी को पाएं। हालेलुया। तो जब भी शैतान आपके दिमाग में इन बातों को डालने की कोशिश करे या इन बातों को आपको रिमाइंड करे, आपके पास तक आपको लेके जाए, उस समय आप इस वचन के द्वारा उस शैतान को डांटे कि नहीं, यीशु मसीह ने क्या किया, आपके गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया है। हालेलुया। यीशु मसीह ने आपके गुनाहों को माफ़ कर दिया। वो माफ़ करने वाला प्रभु है और उसकी माफ़ी सदा की है। हालेलुया। प्रभु कभी भी किसी के गुनाह दोबारा याद नहीं। प्रभु का वचन कहता है कि वो हमारे जो पाप है लाल धब्बे के समान क्यों ना हो, लेकिन प्रभु उसे हिम के समान श्वेत कर देते हैं। हालेलुया। तो प्रभु का जो वचन है वो सच्चा वचन है, और प्रभु का वचन हमें बताता है कि प्रभु हमारे पापों को माफ़ करने की ताकत को रखते हैं। तो इसलिए इस समय निराश ना होए, आगे बढ़े, प्रभु में आगे बढ़े। और हो सकता है कि आप ही वो चुने गए व्यक्ति हों जो प्रभु के राज्य में बेदारी लाने वाले हों, परमेश्वर की बेदारी लोगों तक आपके जीवन में से पहुंचे। इसलिए रुके ना, परमेश्वर में आगे बढ़ें, क्योंकि आप परमेश्वर के चुने गए हैं। परमेश्वर की माफ़ी आपके लिए, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। यीशु मसीह ने बाइबल का वचन बताया था, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र को दे दिया। यूहन्ना 3:16 में बताती है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु क्या करे, अनंत जीवन को पाए। हालेलुया। यदि यीशु आपके जीवन में है तो कोई पास्ट आपके जीवन में राज्य नहीं करता। आप मसीह में नई सृष्टि हैं और आपका पास्ट ओवर हो चुका है। हालेलुया। तो इसलिए आप लोगों को बताना चाहूँगी कि अपने पास्ट में फंसे ना रहें, उस गलत फहमी में ना रहें कि आपका पास्ट है, आपने ऐसी गलती कर दी तो अब आप प्रभु के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते। प्रभु ने मूर्खों से प्रेम किया, प्रभु ने पापियों से प्रेम किया है। हालेलुया। प्रभु धर्मियों के लिए इस जगत में नहीं आए, प्रभु हम पापियों के लिए ही इस जगत में आए हैं। हालेलुया। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आगे बढ़ें, प्रार्थना में बढ़ें और परमेश्वर की प्लानिंग को अपने जीवन में पूरा होने दें, क्योंकि परमेश्वर ने आपकी माँ के गर्भ में से आपको चुन लिया है और परमेश्वर की महान प्लानिंग्स आपकी लाइफ में है। तो परमेश्वर में आगे बढ़ें और प्रार्थना में अपने जीवन को बढ़ाएं और अपने पास से अपने आप को अलग करें, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा ही अपने पास्ट के बंधनों से अपने आप को आज़ाद कर सकते हो। यीशु मसीह आपको आज़ादी देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीषित करे, ब्लेस करे। और आइए मिलकर एक छोटी सी प्रेयर करते हैं। तो जितने भी जन हैं जो आज उन बंधनों में अपने आप को महसूस करते हैं या उस पास्ट के केस के अंदर अपने आप को बंद होता हुआ देखते हैं, आइए मिलकर उनके लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपका खुदावन खुदा आज के इस वचन के लिए। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु सच में आप आज़ादी देने वाले प्रभु आपका वचन कहता है जो आप में प्रभु जी वो नई सृष्टियाँ, पुरानी सब बातें बीत चुकी हैं पिता परमेश्वर। जितने जन पिता परमेश्वर समय इस वीडियो को देख रहे हैं खुदावन खुदा, उनमें से प्रभु जी अगर कोई भी है पिता परमेश्वर जो अपने पास्ट में आज भी फंसा हो प्रभु, वो चाहता है निकलना, प्रभु तेरा आत्मा उन पर उतरे पिता परमेश्वर, आपका आत्मा झुंबिश करे पिता परमेश्वर, उनके बंधन टूटे, उस पास्ट को हम अभी से डिस्कनेक्ट करते हैं यीशु मसीह के नाम से। वो पास्ट उनके जीवन में से डिस्कनेक्ट हो जाने पाए। ओ प्रभु पिता आपकी बेदारी उनके जीवन पे आए प्रभु, नए सिरे से आपका आत्मा पिता परमेश्वर ने इस्तेमाल करे पिता, आपकी प्लानिंग उनके जीवन में पूरी होने पाए, वो आज़ादी को महसूस करे। आपकी आज़ादी को हम देते हैं पिता, आपका स्वर्ग खुले पिता परमेश्वर, अपनी आज़ादी को प्रभु आप भेजे पिता परमेश्वर। इसी वक्त वो दिल, वो दिमाग इसी वक्त फ्री हो जाने पाए, शैतान के बंधन टूटे यीशु मसीह के नाम से। ओ प्रभु सारी महिमा हम आप ही के नाम को देते, सारी आदर और महिमा के योग्य प्रभु यीशु मसीह केवल आप है प्रभु। प्रार्थना सुने, कबूल करे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं,
आमेन। तो इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीषित करे। आप सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की।